डियर स्टूडेंट्स, सब तो पहला प्यार भरी सत श्री अकाल। अज का जो साडा टॉपिक है क्लास +1 का सबजैक्ट फिजिक्स। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। Today we will discuss path length and about displacement. Now, path length क्या? The distance covered by the object in a given time is called path length. किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा दूरी तय की गई आ दिते हुए समय दे विच, उहनूं असीं बोलदे हां पाथ लेंथ। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड पाथ लेंथ। दिते हुए समय दे विच किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी नूं असी की बोलते हैं बच्चों? पाथ लेंथ। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली ये चीज़ जो मैं डायग्राम बनाई है एक, इनू ऑब्जर्व करो कि इन द बिगिनिंग ऑब्जेक्ट जिहड़ा ओ ते है एट टाइम t is equal to 0। Now the object move, suppose the object move किया O to A, O to A ते जाके उन्हें स्टॉप कर दिया। Suppose the distance covered कितनी है? x1 में जूम कर ली। on time at time t is equal to t1, at time t is equal to t1। जिहड़ा ऑब्जेक्ट मेरा मूव होया दिते हुए समय दे विच O to A डिस्टेंस कवर की x1 एंड टाइम कितना लगा उन्होंने? t1 समा लग गया। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t1 दैट इज O to A, OA इक्वल टू x1। इस केस दे विच पाथ लेंथ आ जिहड़ी वो कितनी आ गई है? x1। नैक्सट केस दे विच हुण मेरा ऑब्जेक्ट आ A to B बैक आ गया। पहला O to A गया, फिर A to B। हुण कितनी डिस्टेंस कवर की, कितनी दूरी इन्हें तय की? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t2। हुण सपोज कर लो O to A to B आउण ते किनू समा लग्या t2। t2 समय दे विच कितनी दूरी तय की ने? O to A प्लस A to AB, OA प्लस AB दैट इज x1 प्लस x2। A to B नू मैं x2 कंसिडर किया। सिमिलरली द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t3। हुण t3 समय दे विच जिहड़ा मेरा ऑब्जेक्ट सी वो कित्थे आ गया? एट द इनिशियल पॉइंट। हुण इस केस दे विच कितनी दूरी तय की? t3 OA प्लस AB प्लस BO दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x। ये सारियां साडे कोले की हो गई डिस्टेंसिस हो गई अलग अलग केस के विच।
इन गिवन टाइम ऑफ इंटरवल। नाउ ये तो सी साडा अबाउट पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस। हुण नैक्सट आ साडे कोले डिसप्लेसमेंट। डिसप्लेसमेंट की है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिसप्लेसमेंट। डिसप्लेसमेंट असी किसी किन्ने दूरी तय की है किसी ऑब्जेक्ट ने किसी खास दिशा में। जदों असी ना दिशा की गल कर लीए पर्टिकुलर डायरेक्शन तो वह साडे कोल की केस बन गया, दैट इज अ डिसप्लेसमेंट। द डिस्टेंस दूरी तय की, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन किसी खास दिशा वल साडा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा। ना ये आप डिसप्लेसमेंट का केस करते हैं। सपोज करो ये किधर जा रहा अलॉन्ग एक्स एक्सिस साडा ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा। हुण इस केस दे विच आपां डिसप्लेसमेंट बारे देखते हैं भी डिसप्लेसमेंट की बनती। द डिसप्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम t1 समा, t1 समय दे विच कितनी डिस्टेंस कितनी तय की होनी, इनिशियल टू फाइनल दैट इज x1। हाँ टाइम t1 दैट इज OA इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस 0 इनिशियल कितना आ गया x1 माइनस 0 दैट इज x1। हुण इस केस विच डिसप्लेसमेंट कितनी होगी x1, उन्नी ही मेरे को डिस्टेंस आई आ, उन्नी ही मेरे को डिसप्लेसमेंट आई, वो मात्रा सेम। नाउ द डिसप्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम t2। हुण मेरा जो ऑब्जेक्ट आ समा जो t2 हो गया सी, यानी कि पहला O2 A गया सी, A to B आ गया। हुण डिसप्लेसमेंट कितनी हुई x1 माइनस x2 O to B मीनस कितनी आ गई OB इक्वल टू x1 माइनस x2। डिस्टेंस तो सी x1 प्लस x2 एंड डिसप्लेसमेंट की बन गया x1 माइनस x2 दैट इज डिसप्लेसमेंट। हाँ तुसीं नाल एक पॉइंट ये याद रखन, देखो ऑब्जर्व करो केयरफुली। डिसप्लेसमेंट की जी मात्रा घट आ, डिस्टेंस कितनी है ज़्यादा आ रही है, डिसप्लेसमेंट की है घट आ रही। इन गिवन टाइम ऑफ इंटरवल t। नाउ इन केस थर्ड केस B2O आ गया मेरा ऑब्जेक्ट, जो मेरा ऑब्जेक्ट आ वो B2O इनिशियल भी होना फाइनल भी होना, तो डिसप्लेसमेंट कितनी होगी 0 होगी इन दिस केस। बट द डिस्टेंस कितनी है x1 x2 x3। हुण इत्थों तुसीं एक चीज़ होर ऑब्जर्व की कि डिसप्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन तो है, पर नाल दी नाल तुसीं ये भी ऑब्जर्व किया वा भी डिस्टेंस ते डिसप्लेसमेंट दे विच जिहड़ी डिसप्लेसमेंट आ वो डिस्टेंस दे बराबर भी हो सकती है। दूसरे केस की घट आ, तीसरे की 0। डिसप्लेसमेंट पहले च उन्नी हुई सी जिन्नी डिस्टेंस सी, दूसरे च घट सी, तीसरे 0 सी। ਇਹਦਾ मतलब की है थोड़ी डिस्टेंस आ जी वो अपने को इस केस दे विच पॉजिटिव भी आ रही है सारी, ठीक है, जोड़ हो रहा है x1 x2 ते x3। बट जी डिसप्लेसमेंट आ वो की है वेरी कर रही है। पहले केस बराबर ही सी डिस्टेंस, दूसरे च डिस्टेंस तो घट गई, तीसरे च डिस्टेंस तो होर घट गई तो की आ गई 0 आ। हुण एक गल तुसीं ये भी याद रखनी है, द डिसप्लेसमेंट हैज़ बोथ मैगनीट्यूड, मात्रा यदी होंगी है
डिसप्लेसमेंट की, मैगनीट्यूड एंड डायरेक्शन नाल की दी जाऊगी, डायरेक्शन दी जाऊगी। द डिसप्लेसमेंट हैज़ बोथ मैगनीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिन्हां दी मैगनीट्यूड ते डायरेक्शन होवे उन्हां नूं असीं वैक्टर बोलदे हां। ये मैं तुहानूं अलग चैप्टर दे हैगा साडे कोले इसे क्लास +1 दे विच स्केलर एंड वैक्टर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे अबाउट स्केलर एंड वैक्टर्स। बट हुण तुसीं सिर्फ इन्हें याद रखना, द डिसप्लेसमेंट हैज़ बोथ मैगनीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैगनीट्यूड एंड डायरेक्शन की डिसप्लेसमेंट दी, हिंस इट इज़ ए वैक्टर। वैक्टर की होंदे जिस क्वांटिटी दी डायरेक्शन भी होवे ते मैगनीट्यूड भी होवे उहनूं असीं वैक्टर बोलदे हां। इहदे बारे असीं अलग टॉपिक दे विच डिस्कस करांगे। Now we will discuss some point regarding displacement. Now students, from the above discussions असी कुछ डिसप्लेसमेंट के रिगार्डिंग पॉइंट बनाए ने, वो पॉइंट अपना डिस्कस करते। फर्स्ट पॉइंट की आ, द डिसप्लेसमेंट हैज़ यूनिट ऑफ लेंथ, जेडी डिसप्लेसमेंट आ वो यूनिट ऑफ लेंथ। सेकंड, द डिसप्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। जिहड़ा असीं प्योर केस ऑब्जर्व किया वा O2A गया तो डिस्टेंस कितनी सी x1 तो डिसप्लेसमेंट भी उन्नी सी। दूसरे केस डिसप्लेसमेंट घट गई, तीसरे की डिसप्लेसमेंट की वैल्यू की सी, जीरो सी। तो सिमिलरली ये पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, तो नैगेटिव भी हो सकती है, ये याद रख। नाउ द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज आइदर इक्वल or greater than the magnitude of the displacement। हुण इहदे विच एक पॉइंट होर निकल के आउंदा, वो की कहंदा वा, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज आइदर इक्वल और ग्रेटर। जिहड़ा मैं तुहानूं पहलां डिस्कशन कीता भी ऑब्जेक्ट O2A गया साडा, उस केस दे विच की सी, डिस्टेंस ते डिसप्लेसमेंट बराबर आ रही ने। दूसरे की आ, डिस्टेंस तो बढ़ गई है x1 प्लस x2, बट डिसप्लेसमेंट की आ रही है x1 माइनस x2, घट गई है। तीसरे डिस्टेंस कितनी आ रही है, x1 x2 x3 का ऐड हो गया, बट डिसप्लेसमेंट कितनी आ रही है, जीरो। तो इतों असी ये कह सकते हैं, the displacement of an object between 2 points tell the shortest distance between these 2 points। now इनू मैं थोड़ा एग्जाम्पल जरा एक्सप्लेन करदा। सपोज करो आ तुहाडा स्कूल आ तुहाडा होम, तुहाडे घर तो स्कूल तक 2 राह जा रहे हैं। एक दिन तुसी गए x1 वाले पाथ से, जोड़ा है 10 किलोमीटर, पहले इधर गए फिर आप स्कूल चले गए। दूसरा पाथ है मेरे को x2 जोड़ा है 15 किलोमीटर। हुण ये तो थर्ड केस के विच की आ, एक साडे कोले पाथ आ, ये असीं इमेजिनरी भी मान सकते हैं, जां असीं ये कह सकते हैं अगर तुसीं पाथ नूं इमेजिनरी नहीं मनना तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल, घर तो लैके स्कूल तक ये हैगी x3। सपोज कर लो ये हैगी आ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जी, ये 5 किलोमीटर। तो बच्चों डिसप्लेसमेंट सानू की दसदी आ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये साडा पॉइंट ए मान लो, ये मान लो बी। तो एक कितना वा, सपोज कर लो 5 किलोमीटर। दूसरा कितना वा 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर। बट जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो किया 5 किलोमीटर, मीनस डिसप्लेसमेंट कितनी मनूंगा मैं 5 किलोमीटर। तो
the distance of an object between 2 points tell the the displacement of an object between 2 points tell the shortest distance between these 2 points। ये तुसी याद रखना भी जी डिसप्लेसमेंट आ वो साडे कोले की आ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस केस में सड़क इतने हो भी सकती थी नहीं भी हो सकती बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो दोनों से लाई करती है ना। नाउ फोर्थ पॉइंट the displacement of an object between 2 points does not tell exactly how the object actually moved between 2 points। डिसप्लेसमेंट सानू ये नहीं दसदी कि जिहड़ा ऑब्जेक्ट आ वो किद्दां मूव किया, हाउ एग्जैक्टली मूव, तेज मूव किया हौली मूव किया, वो बारे सानू कोई जानकारी नहीं देती डिसप्लेसमेंट। The displacement of an object between 2 points does not tell exactly how the object actually moved between 2 points। इन्हां दो पॉइंटां दे विच किद्दां साडा जिहड़ा ऑब्जेक्ट आ मूव होया, तेज होया हौली होया, ਉਹਦੇ बारे सानू डिसप्लेसमेंट कुछ नहीं दसदी। आई होप कि तुहानू अज दा जिहड़ा टॉपिक आ पाथ लेंथ ते डिसप्लेसमेंट दे बारे समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुसी मैनू कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, कोई सजेशन है भेज सकते हो। वीडियो नू लाइक करो, शेयर करो वध तो वध, और चैनल नू किया प्लीज़ सबसक्राइब करो, बैल आइकन दबाना ना भुलो। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।